हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज है 24 अगस्त और आज है मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन, जिसे आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। तो ये है मेरी बड़ी बेटी और इसका नाम है भव्या और इसको हम प्यार से गुड्डू बुलाते हैं। तो दोस्तों, और ये अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। तो आज का जो व्लॉग है पूरा वो इसी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर होने वाला है। तो आप एक तरह से इसे बर्थडे व्लॉग भी बोल सकते हैं। और इसके दिन की शुरुआत अभी हो रही है सुबह भगवान जी की पूजा से। और ये नहीं है कि रोज़ पूजा करती है, पर आज जन्मदिन है तो बनता ही है। वैसे हाँ, कभी कभी इसका जब मन होता है तो ये पूजा कर लेती है लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि इसको पसंद है लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना। वैसे रोज़ मैं ही करती हूँ, पर कभी जब इसके पास टाइम होता है तो ये भी कर लेती है। और जो है अभी ये भगवान जी से आशीर्वाद ले रही है, तो आप लोग भी जो है अपना आशीर्वाद इसे दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आशीर्वाद तो कहीं से भी मिले, कितना भी मिले, कम ही होता है। और मैं आ गई हूँ दोस्तों अभी किचन में, और मैं बना रही हूँ आज बेटी की पसंद के पकौड़े। तो आप सोचेंगे कि जो जन्मदिन है और आप पकोड़े बना रही हैं, कुछ मीठा नहीं बना रही हैं। तो ये जो है, मैं आपको क्या रीज़न है इसका वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी मैं किस चीज़ के पकोड़े बना रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। तो हाँ जी, अभी मैं बना रही हूँ मोठ की दाल के पकोड़े। हमारे राजस्थान में जो है एक दाल होती है मोठ की, जो लोग राजस्थान से हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो लोग बाहर से हैं उन्हें मैं बता दूँ। और इस दाल के जो पकोड़े हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और हमारे राजस्थान में जो है इसी दाल के पकोड़े अधिकतर बनाए जाते हैं। ठीक है जी। तो मैंने जो दाल है वो सुबह सुबह जब मैं उठी थी तभी मैंने भिगो दी थी। 1-2 घंटे के लिए इसे भिगोना होता है। और फिर जो है मैंने पानी इसका निकाल दिया था और मिक्सी में ही मैंने इसे दरदरा पीस लिया था। और जो पकोड़े हैं वो टेस्टी बने, क्रिस्पी बने, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको मोटा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि फिर जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है जी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। तो मैंने डाला है, जैसे कि पकोड़े में डलता है, मिर्ची, नमक, धनिया। और आज पता नहीं मेरे इस ट्राइपॉड को क्या हो रखा है, अभी अभी मैंने नया लिया है और उसका एक स्क्रू जो है ढीला हो गया, तो फ़ोन सेट ही नहीं हो रहा है इस पर। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग और बाकी के जो भी साबुत मसाले हैं, जैसे कि साबुत धनिया, अजवाइन और कसूरी मेथी। बाकी मैं लहसुन प्याज इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो बेटी है वो प्याज नहीं खाती है। बाकी अगर इसमें आप लहसुन और प्याज डाल के बनाएंगे तो ये बहुत ही गजब के बनते हैं। तो अभी हाल फिलहाल मैं उसी के लिए बना रही हूँ। और सबसे पहले जो बना रही हूँ वो भगवान जी को भोग लगेगा, लड्डू गोपाल को, और उसके बाद जो है सबके लिए बनेगा। तो बस यही पकौड़े जो है वो मैं बना रही हूँ। अब मैं बता देती हूँ कि मैं मीठा क्यों नहीं बना रही हूँ। तो मैं मीठा इसलिए नहीं बना रही क्योंकि 2 दिन पहले राखी थी, जैसे 22 को राखी थी। तो राखी पर जो है हमारे घर में स्पेशली खीर बनती ही है, और वो इतनी ज़्यादा बनी कि वो नेक्स्ट डे भी बच्चों ने खाई। और बाकी जो बहनें आई थी, भतीजियाँ आई थी, वो लोग भी मीठा लेकर आई है। तो घर में इतना मीठा हो रखा है कि बच्चे जो है मीठा देख देख कर और बोर हो गए हैं। तो गुड्डू ने मना कर दिया कि मम्मी मीठा कुछ भी मत बनाना। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे खाएंगे ही नहीं तो बनाने का कोई मतलब नहीं है, मैं बाज़ार से कुछ मीठा मंगा के और भगवान जी के भोग लगा दूंगी। तो इसीलिए मैं मीठा नहीं बना रही, वरना हर साल जो है मैं खीर, हलवा या फिर ऐसा कुछ जो है मैं ज़रूर बनाती हूँ। और ये सबसे पहले जो प्लेट है वो लग चुकी है भगवान जी के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल के लिए। और ये पकोड़े जो है ना सच में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जो राजस्थान से होंगे उन्हें तो पता ही होगा। और बस अब मैं फटाफट जो है और भी पकोड़े जो है तैयार कर लूँगी। और इतने में जो जब पकोड़े ठंडे हो जाएंगे पहले वाले, तो भव्या जो है भगवान जी को भोग लगा देगी। तो ठीक है, भगवान जी भी आज नमकीन खा लेंगे बच्चों की पसंद का। तो ये भगवान जी को भोग लगा रही है यहाँ पर। और उसके बाद बच्चों को भी मैंने दे दिया है। और अब सुनिए कि बच्चों को कैसे लगे।
और ये है मेरी छोटी बेटी जिसका नाम है सिद्धि, और सिर्फ नाम ही इसका सिद्धि है, बाकी बिल्कुल भी सिद्धि नहीं है, सिद्धि नहीं है, बहुत ही शैतान और बदमाश है। और देखिए अभी ये नहाई भी नहीं है और टाइम हो रहा है करीबन 9:30-10 बज रहे हैं। और बस इसी वीडियो के चक्कर में मैडम जो है एक दिन नहाई थी और फिर वही इसका रूटीन शुरू हो गया है, क्योंकि अभी स्कूल तो लग नहीं रहे हैं। और देखिए ये मैंने मंगा लिए थे मार्केट से गुलाब जामुन, क्योंकि गुड्डू को गुलाब जामुन भी बहुत पसंद है, तो मैंने भगवान जी के भोग लगा दिया और फिर मैंने उसको मीठा खिला दिया है। तो वही है कि ठीक है, बर्थडे है और जो बच्चों को पसंद है वही कुछ होना चाहिए। वैसे गुड्डू को साबूदाने के बड़े भी बहुत पसंद है वो हर बर्थडे पर बस मैं जब उससे पूछती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ तो वो कहती है साबूदाने के बड़े बना दो। पर इस बार जो है मैं रात को जो है साबूदाने मंगवाना ही भूल गई, और सुबह जो है पतिदेव के पास इतना टाइम नहीं था तो वो नहीं लेकर आए, तो मैंने फिर ये पकोड़े बना दिए, ये भी इसे पसंद आए। और बस सुबह का जो नाश्ता वगैरह होने के बाद हम आ गए हैं पार्लर, क्योंकि मुझे करवाना था गुड्डू का हेयर कट। और क्योंकि हालांकि जो हेयर कट से बाल जो है इसके काफ़ी छोटे हो गए हैं, पर थोड़ा सा मैंने कहा लुक जो है चेंज हो जाए। वैसे इसको जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है हेयर कट करवाना, हेयर स्टाइल बनाना, बहुत ही सीधी और सिंपल रहना इसको पसंद है। पर मैंने बोला चल आज जन्मदिन है तो थोड़ा सा कुछ करवा। और ये मैडम हमारे साथ में गई हैं इसका बर्थडे नहीं है फिर भी इसको कुछ तो करवाना है। बोले अगर भव्या दीदी का कुछ करवा रहे हो आप तो मुझे भी कुछ करवाना है। तो बस घर आने के बाद मैंने ये छोटी सी डेकोरेशन की है, और ये जो रूम है ये मेरा रूम है, तो मैंने डेकोरेशन जो है मेरे रूम में की है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत हो रखी है, तो बिना एसी के ठीक है तो एक तो मेरे को लाना देगा। अरे क्रीम बदमाश है। तो यहाँ जो है बच्चों का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, और बिल्कुल हल्की फुल्की सी डेकोरेशन मैंने की है, क्योंकि गुड्डू को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। उसने कहा नहीं मम्मी बिल्कुल सिंपल ही रखना, तो बस मैंने फटाफट पार्लर से आने के बाद ये डेकोरेशन की। और मुझे जो है चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि बच्चे फिर आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं अभी जो है बच्चों को करने दो जो भी कर रहे हैं मज़ा मस्ती, क्योंकि हस्बैंड भी जो है अभी शॉप पर ही हैं, वो भी घर पे नहीं आए हैं। तो मैंने कहा हम जो है फ़ोटो वोटो जो है बाद में क्लिक करवा लेंगे। तो यहाँ जो है छोटा सा बच्चों का ये प्रोग्राम चल रहा है, और बस ज़्यादा लोग नहीं हैं, गुड्डू की कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं, और जो इसकी सिस्टर्स हैं चाचा ताऊ जी की, तो बस वो लोग आए हैं। तो बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं खूब अपना। तो ये गुड्डू का भाई है, और नहीं भाई नहीं है, गुड्डू इसकी मौसी लगती है एक्चुअली में। क्या रिश्ता है चलिए फिर कभी बताऊंगी आप ही नहीं। और बस ये सबसे बच्चों का अच्छी वाली चीज़ कि गिफ्ट्स मिलना, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, गिफ्ट सबको पसंद आते हैं। तो बस बच्चे यहाँ पर सब लोग कुछ सेल्फी ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपना। तो बस यही कुछ सारी चीज़ें होती है। और अभी तो इतना कुछ होने लग गया। जब हम छोटे थे तो हमारे बर्थडे पर, मेरा बर्थडे जो है आता है मई में, तो उस टाइम हमेशा स्कूल की छुट्टियां रहती थी, तो स्कूल में और कभी मेरा बर्थडे जो है वो नहीं मनाया जाता था, तो मैं बड़ा उदास हो जाती थी जब मेरा बर्थडे आता था। तो मैं मतलब बहुत दिन पहले से ही ऐसे सोचने लग जाती थी, पापा को कहने लगती थी कि मेरा बर्थडे है, कुछ भी नहीं होगा, मैं तो स्कूल में कुछ नहीं कर सकती, ये वो सारा शुरू हो जाती थी। क्योंकि पहले बर्थडे का मतलब यही होता था कि एक टॉफ़ी का पैकेट मंगवा देते थे और वो हम स्कूल में और सारे बच्चों को, मतलब हमारी क्लास के जो बच्चे हैं उनको बांट
देते थे और बस हो गया बर्थडे, या घर पे मम्मी कोई खीर या मीठे चावल हलवा कुछ बना देती थी, बस यही बर्थडे होता था। आजकल तो बच्चों का बहुत नए नए सब चीज़ थीम चल गई, बर्थडे थीम ऐसी होनी चाहिए। जैसे पीछे बुलबुल का बर्थडे था, मतलब छोटी वाली बेटी का बर्थडे था, तो इसको ऐसे चाहिए था कि सब कुछ यूनिकॉर्न का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वैसा मैंने किया भी था। अगर कुछ पिक्स होगी तो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी। तो बस जी, हमारे बर्थडे पे तो यही हुआ करता था। तो मैं बड़ा उदास हो जाती थी कि मेरे बर्थडे पे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर पापा क्या करते थे कि मुझे एक टॉफ़ी का पैकेट ला के देते थे और कहते थे कि तू आस पड़ोस में जो भी है वहाँ पर टॉफ़ी जो है बांट देना, ताकि मतलब मेरे को भी ऐसे लगे कि हाँ आज मेरा बर्थडे, और मैं खुश हो जाती थी। और मतलब इतना चाव रहता था, मतलब उस चीज़ का भी, उतनी सी छोटी सी चीज़ का भी हमें, मतलब जैसे पापा मुझे एक दिन पहले जैसे टॉफ़ी का पैकेट ला के देते थे और मैं रात को जो है 10 बारी उसे काउंट करती थी कि हाँ ये 10 टॉफ़ी मैं, कि हाँ ये 10 टॉफ़ी जो है मैं उसको दूंगी, ये 10 टॉफ़ी मैं उन आंटी को दूंगी, ये 10 टॉफ़ी मैं उस चाची को दूंगी, और सबके घरों में जा जा के और मैं वो टॉफ़ी जो है वो बांटती थी। और यहाँ बच्चों ने केक वेक कट करने के बाद थोड़ा सा डांस वगैरह कर रहे हैं। बस यही होता है बर्थडे सेलिब्रेशन में, बच्चे मस्ती मजाक कर लेते हैं। और म्यूज़िक जो है वो मैंने ऐड नहीं किया है, शायद ये जो सॉन्ग है वो इनलीगल वेपन ऐसा सॉन्ग है, उस पर ये डांस कर रही है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो म्यूज़िक मैंने ऐड नहीं किया है। और ये जो है गुड्डू की फ्रेंड है। ठीक है जी, तो हाँ मैं कहाँ थी, हाँ मैं अपनी बातें बता रही थी आपको मेरे बर्थडे की। तो अभी म्यूज़िक तो चल नहीं रहा है, तो अब मेरी बातें सुन लीजिए। तो माफ़ कीजिएगा। तो फिर मतलब मैं, और उसमें ये भी रहता था कि जब मैं टॉफ़ी बांटने जाऊंगी तो मैं किसको साथ लेके जाऊंगी। जैसे हम 9 बहनें हैं, मतलब ऐसे नहीं है सगी बहनें 9 हैं, सगी बहनें हम सिर्फ 2 हैं, पर जो चाचा ताऊ जी सबको मिलाकर और हम 9 बहनें हैं। तो उन बहनों का ऐसा रहता था कि मैं तेरे साथ चलूँगी, वो कहती थी मैं तेरे साथ चलूँगी। तो मतलब मैं भी उस दिन जो है पूरा मतलब ऐसे एटीट्यूड में रहती थी, भाव नहीं देती थी किसी को। मैं ऐसे कहती थी नहीं मैं तुझे नहीं लेके जाऊँगी, मैं तुझे नहीं लेके जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें होती थी और हम उतना जो होता था ना उसी में खुश हो जाते थे कि सिर्फ एक टॉफ़ी बांट के आ रहे हैं। और कोई जो चाची है मुझे 10 रुपये दे देते थे, कोई 5 रुपये दे देते थे, कोई वापस बदले में मुझे कुछ मीठा खिला देते थे। तो बस यही हमारा बर्थडे होता था और हम इसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। और इस दिन का मतलब हम जो है मतलब काफ़ी टाइम से मतलब इंतज़ार करना शुरू कर देते थे। तो ये थी जी मेरे बर्थडे की स्टोरी। और अब बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं। ये दिमाग है, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो, फालतू बातों में कुछ नहीं कराना ना। येलो है, तीसरी बार में आएगी, तीसरी बार एक और बार। पिज्जा और ले लेना। तो यहाँ बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं और मेन्यू में है पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और केक और काजू कतली और गुलाब जामुन। पर सच कहूँ तो बच्चों ने काजू कतली और गुलाब जामुन को टच भी नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है सारे बच्चे जो है वो मीठे से ऊब गए हैं। सही बात है, एक दिन पहले 2 दिन पहले त्यौहार था तो सबके घरों में मीठा आता है, तो बच्चों ने मीठा जो है बिल्कुल टच भी नहीं किया। इसलिए मैंने जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई। और बच्चों को आजकल जो है यही चीज़ें पसंद आती है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, पाव भाजी, बस इन बच्चों को यही चीज़ें
अच्छी लगती है। तो बस यही सारी चीज़ें जो है मेन्यू में है। और घर पे मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बनाई हैं क्योंकि जो है पहले दिन त्यौहार था और घर पे सारे जो लोग आए हुए थे, तो घर पे इतना ज़्यादा काम हो रखा था कि मैंने ये वाली चीज़ जो है अपने हाथ में नहीं ली। मैंने बस सुबह पकोड़े बनाए थे और शाम को जो है थोड़ा सा घोल रखा था, तो मैंने बच्चों को कहा था कि अगर पकोड़े खाने हैं तो मैं बना देती हूँ, पर बच्चों ने कहा नहीं। अब भाई देखो, जब पिज़्ज़ा सामने हो तो पकोड़े वकोड़े बच्चों को नहीं अच्छे लगते। आजकल के बच्चों को यही अच्छे लगते हैं। हमारे टाइम में समोसे हुआ करते थे और आज के टाइम में ये पिज़्ज़ा ने समोसे की जगह ले ली है। हालांकि मुझे आज भी जो है समोसा ही अच्छा लगता है। तो बच्चे यहाँ जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं और लास्ट में खा रहे हैं आइसक्रीम। तो बस यही था मेन्यू में और बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा। और अब जो है बच्चे खा पी कर अपने घर चले गए हैं और हस्बैंड जो है आ गए हैं शॉप से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा रेडी हो जाती और हम भी एक दो फ़ोटो जो है क्लिक करवा लेते हैं अब साथ में। और पतिदेव लाए हैं बेटी के लिए गिफ्ट, तो बस वही वो ओपन कर रही है। तो देखिए क्या लाए हैं। पता नहीं क्या इसके अंदर। तो पतिदेव लेकर आए हैं, ये एक फ़ोटो फ्रेम टाइप से ही है, बहुत ही प्यारा सा है। और साथ ही लेकर आए हैं ये की चेन जिस पे बी लिखा हुआ है, क्योंकि बेटा नाम जो है बी से स्टार्ट होता है। और बच्चों को बहुत पसंद आया ये गिफ्ट। उसके बाद हमने एक दो फ़ोटो क्लिक करवाई है और अब देखिए शुरू हो गया है ड्रामा। तो क्या हो गया, शेयर करा दूंगी। यार ऐसे मत कर, मैं क्यों रही है, तो बैग मत यार, टूट जाएंगे प्लीज। तो बबल नहीं, गलत बात होती नहीं, तो कुछ शेयर कराएगी तो कह रही है ना शेयर करा दूंगी मैं। ये सिर्फ कह रही है क्या? और इसे तो दो इरेजर मिले हैं। तो तेरे पास भी तो थे। मेरे पास दो इरेजर नहीं है। अरे दे क्यों कर रही है? अरे दे दूंगी। एक बार दे दे, इसको दे दे एक बार। बोली गलत बात होती है ना, इसका गिफ्ट होता है बेटा ये सारा। यार ये तोड़ रही है। नहीं नहीं शेयर करने। ये वैक्स क्रेयॉन, ठीक है, ये ऑयल पेस्टल कलर्स, देखो ऑयल पेस्टल कलर्स है। और इसके अंदर है ये इरेजर प्लस शार्पनर, ठीक है। और इसके अंदर है वाटर कलर पेन्स है इसके अंदर, ये अच्छा लगा मुझे, वाटर कलर पेन्स, ठीक है। और ये है पेंसिल कलर्स, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। और मोस्ट जो मेरे को सबसे अच्छा लगा वो लगा ये चौंक होल्डर, और इसके अंदर चौंक्स भी आती है साथ में। और ये बच्चा रो रहा है देखो। और इसमें एक ऐसे ड्राइंग बुक, रोते नहीं बेटा, दीदी देगी तेरे को भी शेयर कराएगी। देखो इसमें एक ड्राइंग बुक भी आती है छोटी सी प्यारी सी। हो गया, पैक कर दो। ओके, तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड। और इसके अंदर एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, ये आता है पूरा पेंसिल का एक बॉक्स। दो चीज नहीं बताई। अरे लाइट बंद करो। अरे तो ऐसे क्यों हो रही है? तो तूने तो इसको गिफ्ट दिया, अब तुम इससे छीन रही है, कोई गलत बात होती है बबल? अब गिफ्ट दिया हुआ कोई छीनते थोड़ी ना अपनी बहन से। की फोटो बनाया और ये अच्छी बात होती है क्या? तो तू गलत बात पे रो रही है ना, नहीं रोना चाहिए ना, ये गलत बात होती है ना। आप रोते रहे की वीडियो क्यों बनाते हो? तो जी ये जो ड्रामा भी आपने देखा वो वो होता है जहाँ दो बच्चे होते हैं, तो वो हर घर में ही होता होगा।
और बुलबुल नाराज़ हो रखी थी क्योंकि पतिदेव लेकर आए हैं बड़ी बेटी के लिए एक किट जिसमें बहुत सारी कलर्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो नाराज़ हो रखी थी कि पापा आप मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं लेकर आए थे। तो होता ही है बच्चों में, हम भी छोटे थे तब ये सारी चीज़ें करते थे। हालांकि इसके पापा एक दिन पहले इसके लिए जो एक छोटा किट लेकर आ गए थे, पर फिर भी ये गुस्सा हो रखी थी। तो बस यही था एक छोटा सा व्लॉग, बर्थडे व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह आगे जो है अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और अभी मैं शेयर करने वाली हूँ बुलबुल के बर्थडे की कुछ फ़ोटोज़, क्योंकि इस बात पे भी उसे नाराज़गी थी कि मम्मी आपने मेरे बर्थडे पे तो वीडियो नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा चलो मैं जो कुछ पिक्स है वो शेयर कर देती हूँ।